राम राम जी। मैं भोला गुजर, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने गुजर यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने भारत देश के अंदर एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी शायद ही अब से पहले किसी ने कल्पना की हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिवाकर विधुड़ी जी की, जिन्होंने हमारे विभिन्न राज्यों में रह रहे गुजर समाज के लाखों लोगों को एक जगह एकत्रित करने का काम किया गुजर महोत्सव मेले के रूप में। राम राम जी विधुड़ी जी। राम राम साहब। सबसे पहले आपको और आपकी समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई गुजर महोत्सव के सफल आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है भैया जी, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो गुजर महोत्सव आपने किया, ये आपके दिमाग में कब ये आइडिया आया और इसे धरातल पे आपने कैसे किया? अच्छा, क्योंकि समय की बाध्यता होती है, बहुत छोटे से में बताना बड़ा मुश्किल होता है। जी। ये विचार मेरा एक आया था, मेरे एक साथी थे, पीतमपुरा में गया था मैं उनसे मिलने। वो अपना बनिया जाति से थे, जैन। जी। तो वहाँ उनका कार्यक्रम रखा था छोटे से मंदिर में, लेकिन अच्छा ही बिल्कुल सेम ऐसी तरह बहुत छोटे से था। और हमने फिर वहाँ से एक आया कि यार हम क्यों ना अपनी बिरादरी का कर सकें। फिर मेरा अपने कई जो मेरे साथी हैं उनके साथ विचार विमर्श हुआ, तो वहाँ से फिर ये विचार आया कि हम अपना कर लें। जी। तो इसी तरह का कार्यक्रम वही एक प्रगति मैदान से जैसे होता है, या सूरज कुंड में ऑलरेडी क्राफ्ट मेला आज भी चल रहा है, तो वहाँ इसी तरह से एक बनाएं और सारे देश के गुर्जर सभी स्टेट्स के वहाँ सब हम सांस्कृतिक कार्यक्रम रखें इसको। ये एक सवाल और, क्या ये महोत्सव हर साल हमें देखने को मिलेगा और ये क्या सूरज कुंड में होगा या कहीं और किसी और जगह भी हो सकता है? भाटी जी देखिए, इस कार्यक्रम का चूँकि अब एक गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट जी। है जो इसको करता है, जी। संचालन उसी का है। और वहाँ जो बहुमत से निर्णय लिया जाएगा, हर वर्ष करना है, यहाँ करना है, किसी अलग अलग स्टेट्स में करना, वहाँ बहुमत से जो निर्णय आएगा वो उसी हिसाब से करेंगे। वैसे ये तय है कार्यक्रम होगा, जी। यहाँ हो या किसी और स्टेट में हो वो एक अलग है, लेकिन ये तय है कि कार्यक्रम हर वर्ष होगा। भैया, गुजर महोत्सव को लेकर कुछ लोगों ने जो आप पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाटी जी आपने बिल्कुल सही कहा है कि कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। जी। ये प्रश्न चिन्ह उन लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं जो इस कार्यक्रम से शुरू से ही नाखुश थे, जी। और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कार्यक्रम या समाज की एकता बनी रहे या समाज एका हो। इस कार्यक्रम में हर संगठन, गुर्जर का हर संगठन और हर स्टेट का और हर विचारधारा, हर राजनीतिक पार्टी के लोग आए थे इसमें। जी। बिल्कुल। और कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो ये चाहती नहीं कि समाज एक हो, जी। तो उन्होंने ही यहाँ पे ये प्रश्न चिन्ह लगाए, जी। और उन्हीं ग्रुप के द्वारा लगाए गए। वे कुछ ऐसे संगठन हैं जो 10 साल से 20 साल से चल रहे हैं जी। और आज तक वो कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं दे पाए हैं। तो वही चाहते हैं कि इनको इतना बदनाम कर दिया जाए कि अब तो हो गया है, चलो जैसे तैसे हो गया, लेकिन आगे ना होना चाहिए। क्योंकि ये संगठन कार्यक्रम के पहले से ही ये आरोप लगाते रहे हैं। पहले से ही आप देखो, अगर इनकी आप फेसबुक पे कहीं सोशल मीडिया पे देखो, ये पहले से ही एक्टिव थे, हमें भी अंदाजा था। जी। जी। तो हमने वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे, और जिन पर हमें शक था उन्हीं की तरफ से इस तरह की से ये चीज़ें आई हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन एक भी एविडेंस नहीं है, ना वहाँ किसी मातृशक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना हुई, ना कोई बदतमीजी हुई, ना वहाँ कोई, जैसे इन्होंने कहा कि अश्लील डांस दिखाई गई, कोई अश्लील एक भी वीडियो, एक भी फोटो ऐसा नहीं है जो अश्लील हो। जो इस गुजर महोत्सव से पूरे देश भर में एक पॉजिटिव मैसेज गया है भैया, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया है। आपके इसी के जवाब में मैं बता देता हूँ। अभी वहाँ सूरज कुंड में, उसी ग्राउंड में जिसमें हमारा ये मेला लगा था, जी। वहाँ आज भी एक मेला चल रहा है सरकारी तौर पर, जो क्राफ्ट मेला लगता है। जी। जी। अभी पीछे उन्होंने बृहस्पतिवार को मुझे वहाँ बुलाया था, जो वहाँ के आयोजक हैं सरकारी तौर पर। तो वो 36वां मेला लग रहा है, यानी कि 1 साल में लगता है। जी। तो वहाँ उन्होंने जब मेरा सभी वहाँ जो ऑफ़िसर्स आए थे, सभी परिचय कराया, जी। तो उन्होंने वहाँ मेरे लिए कह के परिचय कराया कि जी ये गुर्जर जाति का एक मेला लगा था, और वो मेला ऐसा लगा जहाँ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हुई। बहुत महिलाओं की संख्या थी, और बहुत बच्चों की संख्या थे, बिना पुलिस सिक्योरिटी के। बिना किसी प्रशासन जी। के। तो उन्होंने कहा, वहाँ जो मैनेजर साहब, उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने जी। ये दर्शा दिया है पूरे देश को
कि गुर्जर जाति वेल डिसिप्लिन्ड है, जी, बिल्कुल। जो बिना प्रशासन के भी इतने बड़ 5 लाख की संख्या में कोई वारदात ना हो, तो अब आप समझ सकते हैं, मेरी गुर्जर जाति मुझे फ़क्र है, जी। वह अनुशासित है मेरी जाति, तो उसने एक सफल कार्यक्रम करके दिखाया है। तो ये मैसेज हमने देश को दिया है। भैया भैया फंड को लेके अभी कुछ लोगों को जो शंकाएँ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, भाटी जी मैं बता दूँगा कि ये हमारा कार्यक्रम जो है बिल्कुल फंड से रिलेटेड पारदर्शी रहा है। हमने शुरू से ही केवल तो केवल हमने फंड की पारदर्शिता के लिए ही हमने इसको शुरू से ही इसको ऐसे प्लान बनाया हुआ था। फंड की एक 8 लोगों की कमेटी थी जो जिसका काम था कितना फंड आया है और कहाँ फंड हमने कितना खर्च किया उसके लिए अलग से, जिसमें मैं नहीं हूँ, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उस कमेटी ने अपना लेखा जोखा भी दे दिया, पूरी हमारी जो टीम है उसके सामने दिया। उसके बाद इसको हमने जो सीए है, सीए ने भी उसको क्योंकि फाइनेंशियली ईयर अब आ रहा है, तो हमें उसकी रिटर्न जमा करनी है, तो सीए ने भी उसको स्टैंप लगा के जमा कर दिया। अब सीए से स्टैंप लगा कर जमा होना ये होता है कि उस पर सरकारी एक मोहर लग गई है। तो बिल्कुल पारदर्शी है, ना यहाँ पे किसी तरह का अनियमितता है और ना यहाँ कोई गुंजाइश है, क्योंकि फंड को देखने वाले 8 लोग हैं। जो हमारे पास फंड आया, वो अकाउंट में आया और कैश आया, उसको हम प्रतिदिन अपने ग्रुप है, उस पर ग्रुप पर डालते थे। तो वहाँ किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बेबुनियाद है। जिन्होंने भी आरोप लगाए हैं, उनकी मानसिकता केवल तो केवल गुर्जर समाज को या गुर्जर समाज की जो एकता हुई थी, इसको बदनाम करने के लिए कि भाई इतनो बदनाम कर दो, गुर्जर समाज इसमें अब दोबारा से इकट्ठा ना हो। वो मानसिकता काम कर रही है और वो लोग हैं जो गुर्जर समाज की एकता को खंडित करना चाहते हैं, जो 10 साल से 20 साल से संगठन चला रहे थे, वो कुछ नहीं कर पाए, तो वो इनको बदनाम केवल तो केवल वो लोग कर रहे हैं। आम आदमी ने सफल किया है, पहला ऐसा कार्यक्रम है। आम लोगों ने इसे किया है, आम लोगों ने इसे सफल किया है। यस, इसके आयोजक भी सारे आम लोग ही थे लगभग। बस मैं वही जी, कहना चाहता हूँ, जी, पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसका आयोजक जी, या जिसके करने वाले जी, आम गुर्जर हैं। जी, इसमें कोई मठाधीश नहीं रहा, जी, 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 कोई राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति नहीं रहा, कोई हमारा चर्चित चेहरा नहीं था। जी, आम गुर्जर ने इसको सफल किया, तो उन लोगों को थोड़ा पेन तो होना है जो राजनीति कर रहे हैं, जी, जी, जो उनको दर्द तो होना ही है कि यार आम आदमी कैसे सफल कर सकते हैं और तुम 10 साल से 20 साल से ऐसे ही बैठे हो। पहला ऐसा कार्यक्रम है जो सफल हुआ है, 5 लाख की संख्या थी, महिलाओं की अगुवाई में हुआ है और कार्यकर्ताओं के नाम डिस्प्ले थे। वहाँ पे हमने अपने कार्यकर्ताओं के नाम डिस्प्ले किए हैं, जो चर्चित नहीं है कोई भी हमारे, और दानदाताओं के नाम हमने वहाँ डिस्प्ले किए थे। और वहाँ गुर्जर राजाओं के जो गेट हमने बनाए थे, जैसे मैंने देखा था वो। पृथ्वीराज चौहान गेट है, गुर्जर सम्राट अनंगपाल तोमर गेट है, भगवान देवनारायण गेट है, स्वतंत्रता सेनानी गेट है, राजा भोज गेट है, ये गेट भी हमने बनाए थे। सरकारी जगह पर हमने काम करने का हमें, बल्कि इसको हमें उन लोगों को तो सराहना करनी चाहिए थी। उन्होंने बताना चाहिए था कि यार पहली बार समाज इकट्ठा हुआ और हो सकता है, तो बार-बार होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बदनाम करके तो, लेकिन आम आदमी खुश है। केवल एक के कहने से मैं नहीं समझता कि कहीं कुछ होगा। भैया अगर जो दान की बात की जाए तो मैं पूछता हूँ आपसे, सबसे ज़्यादा दान जो गुर्जर समाज से आया है, किसने दिया है भैया? जी, किसी हमारा, एक आदमी का हाँ, नाम हमारा बताइए। नोएडा में गाँव है बिशनपुरा गाँव। जी, जी, वहाँ मुंशी जी हैं, विजेंद्र मुंशी जी। जी, उन्होंने, उनके घर मीटिंग थी तो उन्होंने 5 लाख रुपए उस गाँव ने इकट्ठे करके हमें जी, दिए हैं। जी, विजेंद्र मुंशी जी ने पैसे दिए हैं। उसके बाद 2.5 लाख रुपए हमारे जो हमारा सांसद साहब हैं सुखबीर जौनापुरिया जी, लगभग 4-5 लोगों के हमारे 1-1 लाख रुपए आए हैं। ऐसे तो मुझे सच याद नहीं है, लेकिन हमारे जो हैं बढ़ाना साहब हैं पाली गाँव से, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम। तो हमारे महेंद्र बढ़ाना जो सरपंच थे, उनके बेटे हैं वो। और एक पानीपत का जो हमारा समाज है, वहाँ से 1 लाख रुपए आए। 1 लाख रुपए हमारे डॉक्टर सूरत सिंह जो वकील साहब हैं वो आए। 1 लाख रुपए और हमारे तो मेरे पास लिस्ट है जी, जी, अभी जी। तो, पर ऐसे मुझे याद नहीं आ भैया रहा मैं है। आपकी टीम की बात हाँ, करूँ। हमारे राजेश नागर जी जी, हैं एमएलए, उनके जी, फादर ने 1,51,000 पति रुपए गाँव हमें वाले। दिए। जी, हाँ, हम जो सबसे अधिक अगर हमें पैसा आया तो फरीदाबाद से आया है। जी, जी। ये आपकी टीम थी, टीम में टोटल कितने मेंबर होंगे? टीम में लगभग हम 52 या 53 लोग थे, जो एक्टिव थे जो बिल्कुल। एक्टिव थे। जी, जी,
और सबने बहुत बेहतर काम किया है, उन्हीं की वजह से ही सफल हुआ है और समाज ने उससे भी अधिक काम किया है सर। कुछ लोग ऐसे भी थे जो घरों में बैठ के सोशल मीडिया पे प्रचार किया है और कुछ ऐसे लोग थे जो आ नहीं सके, लेकिन उनकी जो भावनाएँ थी, वो उनकी भावनाएँ हमारे साथ जुड़ी थी, तो तब हम सफल हो पाए हैं। भैया जो आपकी टीम थी, आप 50-52 लोगों की टीम जो बता रहे, इस टीम में से कितने लोगों ने इसमें दान दिया होगा? अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है जी, क्योंकि लगभग 10 लोग हैं हमारे, जी, केवल जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, जी, जी, जो हमारी टीम थी। जी, वो 11-11 हज़ार रुपए का इस तरह के आया जी, है। जी, कुछ जी, रोमी भाटी जी हैं, उन्होंने जी, 1 लाख रुपए का दिया है। जी, हमारे जगदीश लोहिया जी हैं, उन्होंने 51,000 रुपए दिए हैं। बाकी 1-1 लाख रुपए का इस तरह से मतलब ऐसे याद तो नहीं रहना है, लेकिन जो कुछ याद आ जाता तो वही मैंने आपको जी, बताया है। जी, जी, जी। आज हमने आपको दिवाकर विदुड़ी जी से मिलवाया। इसी तरह हम आपको आगे भी अपने समाज के विशेष और महत्वपूर्ण लोगों से मिलाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, गुजर यूनिटी, और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।